अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 रबीउल अव्वल और 29 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम खबरें। पहली खबर है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के उलट सुलट बयानात। मोहन भागवत ने पिछले 2 दिनों से अनाप शनाप बयान देने शुरू कर रखे हैं। उन्होंने कल ये बयान भी दिया है कि इस्लाम इसी मुल्क का है, यहाँ तक कहीं नहीं जाएगा। एक बयान और दिया है कि देशवासियों को, हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करना काफ़ी है। एक और बयान दिया है कि जब हमारे पास शिकंजी है तो कोका कोला क्यों। एक और बयान दिया है कि मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र का आदमी रिटायर हो जाता है। दरअसल मोहन भागवत इससे पहले इन तमाम बातों का इनकार कर चुके हैं। चूँकि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने हैं, फिर 2029 में आम पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। उन्हीं के मद्देनज़र मोहन भागवत ने और उनके चेलों ने, यानी पूरी आरएसएस ने अभी से मेहनत शुरू कर दी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब आज जापान पहुंच गए हैं। वहीं से वो कल चीन का दौरा करेंगे और इसी दौरान रूसी सदर से उनकी मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के असर से निमटने के लिए ये मुलाकात काफ़ी अहम है, जहाँ इकोनॉमिक, इक़्तिसादियात और दूसरे सिक्योरिटी जैसे शोबों पर अहम बातचीत होगी। रूस ने यूक्रेन पर फिर ज़बरदस्त हमला कर दिया है, जिसमें 14 अफराद की मौत हो गई है। इस हमले में 629 ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उधर जहेज़ की आड़ में एक और ख़ातून इंजीनियर ने ख़ुदकुशी कर ली है। मामला कर्नाटक के बेंगलोर का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में आज फिर बादल फटा है। 2 लोग लापता हैं और वहाँ कई अदला में अलर्ट जारी हुआ है। स्कूल बंद हैं और हालात उत्तराखंड के बारिश के लेकर आज फिर बिगड़ रहे हैं। इस दौरान खबर आई है कि ज़िला बागपत के गांव फैज़पुर निनानी में 24 साला आकाश को गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया है। मामला प्रेम ताल्लुकात का है। इल्ज़ाम है कि किसी लड़की से उसका प्रेम चल रहा था, इसी पादाश में उसको मार दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अंकित, राहुल और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में अभी भी वोटरों की फहरिस्त पर झगड़ा चल रहा है। झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिए हैं। शुरू में 65 लाख बताए गए थे। कहा जा रहा है कि 98% कुछ के वोट बन गए हैं, उन्होंने रुजू कर लिया है। जिन 3 लाख को नोटिस दिया गया है, बताया जा रहा है कि उनके ये तो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ात में कमी है, या उनमें से किसी ने दस्तावेज़ात जारी नहीं किए हैं और उनको कुछ वक्त दिया गया है कि इतने वक्त में आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात जमा कर सकते हैं। बहरहाल देखना ये है कि बिहार का ये झगड़ा, जो वोटरों का झगड़ा है, ये क्या रुख इख्तियार करता है। खबर आई है कुछ मीडिया चैनल ने आज एक सर्वे जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आज इलेक्शन हो जाएं तो बीजेपी इतने वोट लेकर फिर इक़्तिदार में आ जाएगी। सवाल ये है कि बीजेपी की हालत फ़िलहाल ख़राब है। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं, मुल्क भर में जो हो रहा है वो सब आप जानते हैं। ऐसे मौके पर ये चैनल सरकार के कहने पर ऐसी ओछी हरकत कर दिया करते हैं। सामीन, ये माजून है ताकत का खजाना, जिसका प्रचार मैं अपने ख़ास चैनल पर लगभग 1 साल से कर रहा हूँ। और ये इंसान के हर तरह की कमज़ोरी को दूर करने के लिए लाजवाब है। और ख़ास तौर से जो इंसान के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान बहुत सारे कामों से थक जाता है, उन हालात में ये बहुत ही अहम दवा है, ताकत का ख़जाना है। इसकी कोई शिकायत कहीं से अभी तक नहीं है। जिन साहब को चाहिए वो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क कर सकते हैं।